आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कुछ इस्लाम के हवाले से कुछ ऐसे अहकाम जिसका मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अल्लाह ताला की राह पर चलें फिर तो हमें कोई मुश्किल नहीं है, फिर तो हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। हम अल्लाह ताला की राह पर चलते नहीं हैं, हम तो शैतान के रास्ते पर चल पड़े हैं। शैतान क्या चाहता है? शैतान ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि अल्लाह, मैं तेरे बंदों को तेरे राह से हटाऊंगा, तेरे राह से बहकाऊंगा, तेरे रास्ते से इतनी दूर ले जाऊंगा कि तेरी राह की तरफ कोई मोमन देख भी नहीं सकेगा, कोई मुसलमान आ भी नहीं सकेगा। तो ये शैतान कह रहा है अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला ने कहा, जो बंदा मोमिन है, जो हक इस्लाम पर है, जिसके दिल में मेरा कोई प्यार है, मोहब्बत है, वो मेरी तरफ ज़रूर आएगा। तो शैतान ने कहा कि मैं तुम्हारे बंदे को हर वक्त बहकाता रहूँगा, हर वक्त उसको तुमसे दूर करता रहूँगा। तो शैतान अपने मिशन में कामयाब है। वो तो ये चाहता है कि उसका बंदा, कि अल्लाह ताला का बंदा अल्लाह ताला से दूर हो जाए, इस्लाम से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए, नमाज की तरफ ना आए। ये तो वो चाहता है शैतान, और हम शैतान के पीछे लग गए हैं। नाउज़ुबिल्लाह, शैतान तो ये चाहता है कि हम नमाज की तरफ देखें भी ना, हम बुराइयों में मुब्तला हो जाएं, हम ऐसी ऐसी बुराइयां करें कि तौबा तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि अल्लाह ताला को जो बहुत नापसंदीदा हैं तो वो हम कर रहे हैं। हम वो सारी बुराइयां हम में मौजूद हैं, हम बराए नाम मुसलमान रह गए हैं। हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर से दीन ख़त्म हो गया है, हमारे अंदर से इस्लाम ख़त्म हो गया है। हम अल्लाह ताला के काम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही शैतान की सबसे बड़ी जीत थी कि मैं तुम्हारे बंदों को तुम्हारे रास्ते से हटाऊंगा, तो उसने हटा दिया। आज हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं। अगर कोई नमाज पे लगा हुआ भी है तो शैतान उसको वरगला रहा है, वो कह रहा है कि बहुत टाइम पड़ा है, नमाज थोड़ी सी लेट कर लो, ये काम कर लो पहले, ये काम ज़रूरी है, ये काम तुमने ना किया तो तुम्हें ऐसे हो जाएगा, ये काम तुमने ऐसे ना किया तो ये हो जाएगा। ये शैतान हमें बता रहा है, ये वसवसे डाल रहा है हमारे दिल में, तो हम उसी की तरफ चल रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। जब अल्लाह अकबर हो जाती है तो हमें सारे काम छोड़ देने चाहिए, पहले नमाज, उसके बाद फिर कुछ और काम। लेकिन हम नहीं मानते, हम नहीं जानते कि ये काम हमारे लिए ज़रूरी है। जब हमारी मौत आ जानी है तो फिर सारे काम इधर ही रह जाने हैं। हमने तो सीधा अल्लाह के पास चले जाना है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे जाके? ये मुंह दिखाओगे कि हम शैतान के पीछे लगे हुए थे, हम शैतान के सारे कामों को अपना रहे थे? नहीं, आज से ये इरादा कर लो कि हम शैतान को बिल्कुल, शैतान के पीछे नहीं लगे, हम अल्लाह ताला के काम को मारेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, सदक़ात करेंगे, रोज़े रखेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाएं। शैतान को भी सज़ा मिली है, 4 बातों की वजह से शैतान को सज़ा मिली है। शैतान उसको कौन सी सज़ा नहीं मिली? उसको भी सज़ा मिली है 4 बातों की वजह से। वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता था और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी नहीं था, नदामत नहीं करता था कि मैं ये गुनाह किया है मैंने, और तवज्जो का इरादा भी नहीं करता था कि मैं ये काम कर लूँ तो शायद मेरी बख्शिश हो जाए। अपने आप को मलामत भी नहीं करता था और अपने रब की रहमत से भी बिल्कुल मायूस हो चुका था। जो बंदा मोमन है वो कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होता। तो प्लीज़ अवॉइड द शैतान से बचिए और अल्लाह की तरफ आएँ, और अल्लाह की तरफ कामयाबी है, अल्लाह की राह में चलने से कामयाबी है। और इस्लाम की तरफ आएँ, नमाज की तरफ आएँ, दीन की तरफ आएँ, अपना रुख फेर लें। क्या पता हमारी कब जान निकल जाए, फरिश्ते जान निकालने आ जाएं तो हम क्या उनको मुंह दिखाएंगे? अल्लाह के पास जाके क्या बताएंगे कि किस लिए हमें भेजा आपने अल्लाह ताला?
ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کام کاج میں لگے رہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یا ہم شیطان کے پیچھے لگے رہے۔ تو پلیز ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، نماز قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں، یہی آپ کے کام آنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔